हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक मज़ेदार स्टोरी लेकर आई हूँ। ये कहानी है दोस्तों एक अमेरिका के कपल की। पति पत्नी के बीच बहुत प्रेम था। शादी के कुछ सालों तक तो प्रेम बना रहा। उसके बाद दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होने लगी। उन दोनों के बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, तो दोनों के बीच का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया। दोनों में काफी समय पश्चात दोस्तों तलाक हो गया। अब तलाक तो हो गया। अब इस व्यक्ति को अपनी पत्नी को एक सर्टन अमाउंट देना था, तो पत्नी को वो बड़ा अमाउंट इसने दे दिया जो कि जज साहब ने घोषित किया था। और अपने पास मात्र इसके पास $70 ही बचे। अब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हुआ कि $70 में मेरा क्या होगा, कैसे मेरी लाइफ कटेगी। पत्नी भी चली गई, जिंदगी का आधा समय भी चला गया। ये व्यक्ति दोस्तों बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी तो पर्सनल लाइफ पूरी तरह खराब हो गई। अब तो कोई रिश्ते भी नहीं बचे। अब मैं जीकर क्या करूँगा। फिर इसके मन में ख्याल आया कि इन $70 को मैं अब मौज मस्ती में लगाकर अंत में अपने प्राण ही त्याग दूंगा। ऐसा फैसला कर वो वहाँ से दोस्तों चला गया। दोस्तों जब वो शराब पीने बार में पहुँचा तो वहाँ एक न्यूज़पेपर साइड में पड़ा हुआ था। वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। तब तक जब तक उसकी बारी ना आई, उसने वो न्यूज़पेपर खोला तो उसे पढ़ने लगा। उस पेपर में इसे एक बहुत बड़ी न्यूज़ दिखी कि सरकार ने एक बड़ी खदान को नीलाम करने का ऐलान किया है। वो जो नीलामी की तारीख थी वो उसी दिन की थी। टाइम हो रहा था दोस्तों। इसने बिना टाइम गंवाए इसके मन में ख्याल आया कि इतनी बड़ी खदान सरकार ने खोद रखी है, उसमें अब सोना नहीं निकल रहा है। कोई बात नहीं, मैं ही उस गड्ढे को खरीद लेता हूँ। वो सुनसान जगह पर वो खदान थी। इसने जब वो पढ़ा तो इसे लगा कि जुए में पैसा लगाने से और शराब पीने से अच्छा है कि मैं यहाँ लगाऊं। वह तुरंत वहाँ पहुँचा। वो इतना बड़ा गड्ढा जहाँ की सरकार ने उम्मीद ही छोड़ दी थी, ये सोचने लगा कि अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो इस गड्ढे में ही अपनी जान दे दूंगा। ऐसे भी मेरे पास तो जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसने अपना नाम लिखाया और औरों का इंतज़ार करने लगा कि और व्यक्ति भी कोई आएंगे। परंतु दोस्तों इसके लिए बड़ा सरप्राइज यही था कि वहाँ और कोई नहीं आया। ये इकलौता आदमी वहाँ पर पार्टिसिपेट करने आया। $70 में वो खदान इसे मिल गई। अब ये सोचने लगा कि क्या करूं, कहाँ से कूद कर जान दूं। इतने में इसके पास मजदूर आए कि साहब क्या करें, हमें आज तक का ही पैसा मिला है इस खदान को खोदने का। 5 बजे तक का समय है, आप कहें तो खोद दें या घर वापस जाएं। तो इस व्यक्ति ने ऐसे ही बेमन से कह दिया कि ठीक है, अभी तो 3-4 घंटे और पड़े हैं, आप लोग खोदना शुरू करो। दोस्तों ये मायूस होकर उन मज़दूरों के सामने बैठकर देखने लगा कि जितना ये और अधिक खोदेंगे 5 बजे तक उतना और अच्छा है। मैं इसमें अच्छे से छलांग लगा दूंगा और इसी गड्ढे में अपना गला दबाकर और यहीं प्राण अपने त्याग दूंगा ताकि मुझे कोई देख भी ना सके। अभी दोस्तों उन मजदूरों ने 3-4 फीट ही खोदा था कि सोना निकल आया। मजदूरों ने चिल्लाकर कहा कि साहब गोल्ड निकल आया है, गोल्ड की खदान अब यहाँ से शुरू हो गई है। ये व्यक्ति उस गोल्ड माइन का दोस्तों मालिक बन गया। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा गोल्ड खदान का मालिक बना। अब इस व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसको जीने की
उम्मीद नज़र आ गई। और बाद में इस व्यक्ति ने अपनी दोबारा शादी की, अपना घर बसाया और गोल्ड की इसने अपनी खदान से बहुत ज़्यादा ये रईस बन गया। दोस्तों, जब आने वाले समय में इससे किसी ने पूछा कि ज़िंदगी और मौत के बीच क्या फ़र्क है, तो इसने कहा कि सिर्फ 3 फीट का अंतर है। दोस्तों, ये तो थी उस व्यक्ति की कहानी। ऐसे भी कहा जाता है दोस्तों कि फूलों को भी मालूम नहीं होता कि उन्हें अगली सुबह शमशान घाट में जाना है या मंदिर में। तो हम तो इंसान हैं, इंसानों को क्या पता कि एक पल में ही जिंदगी क्या से क्या हो जाती है। उस परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों, जिंदगी में थोड़ा सा धैर्य भी रखिए। जब सब ठीक होता है तो सब ठीक हो ही जाता है। थोड़ा समय दीजिए। देखा आप सबने, अगर ये व्यक्ति उसी समय अपना प्राण त्याग देता तलाक लेने के बाद, तो आज ये इतना बड़ा रईस व्यक्ति ना बनता। लेकिन इसने जिंदगी के आखिरी क्षणों तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो जीत अवश्य होगी। माना जीत ना भी हुई तो भी क्या, जिंदगी में आए हैं दोस्तों तो संघर्ष तो बनता है, ताकि हमें मरणोपरांत भी ये ना लगे कि हमने जिंदगी से कुछ सीखा नहीं। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।